हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बैलेंस कैलिब्रेशन एज पर यूएसएफडीए गाइडलाइन। व्हाट इज कैलिब्रेशन? Calibration is activity of checking by comparison with a standard accuracy of measuring instrument of any type. It may also include adjustment of the instrument to bring it into alignment with the standard. कैलिब्रेशन क्या है? कैलिब्रेशन वो होता है इंस्ट्रूमेंट को मापते हैं यदि हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट है सही तरीके से वर्क कर रहा है, रिजल्ट शो ऑफ कर रहा है या नहीं, इसको रिजल्ट शो ऑफ कर रहा है या नहीं, इसको मेजर करते हैं, कंपेरिजन करते हैं एज ए स्टैंडर्ड एक्यूरेसी या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग इसको मेजर करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं। बैलेंस कैलिब्रेशन पैरामीटर्स। 5 पैरामीटर्स होते हैं, जानते हैं कौन कौन से? रिपीटेबिलिटी, एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, लीनियरिटी एंड 5 है एक्सेंट्रिसिटी। फ्रेंड्स, बात करते हैं रिपीटेबिलिटी की। रिपीटेबिलिटी, एबिलिटी टू वेंगिंग इंस्ट्रूमेंट display identical measurement value of the respective weighing of the same object under same condition. रिपीटेबिलिटी एक एबिलिटी है एक वेंगिंग इंस्ट्रूमेंट की जो एक जैसी वैल्यू दर्शाता है, अर्थात किसी एक वेट को, किसी एक ऑब्जेक्ट को वेट करते हैं सेम कंडीशन में, सेम ऑब्जेक्ट को जब हम वेट करते हैं रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम में, तब इंस्ट्रूमेंट की एक आइडेंटिटी वैल्यू शो करता है। इस आइडेंटिटी वैल्यू को ही बैलेंस की एबिलिटी कहते हैं, अर्थात इस प्रक्रिया को जो रिजल्ट आता है उसे रिपीटेबिलिटी कहते हैं। इन द अदर वर्ड, इट इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मल्टीपल वेंगिंग्स। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं जब मल्टीपल वेट लेते हैं तो इस मल्टीपल वेट की जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है उसको हम रिपीटेबिलिटी कहते हैं। अब बात करते हैं प्रोसीजर की। 10 रिप्लिकेट वेंगिंग्स, मतलब एक वेट को 10 बार वेट करते हैं सेम कंडीशन में, सेम ऑब्जेक्ट के साथ में, सेम जैसे रखते हैं सेम कंडीशन के अकॉर्डिंग एक वेट को 10 बार वेट करते हैं। टेस्ट वेट, few percentage of normal capacity of balance। हम ऐसा वेट लेते हैं जो बैलेंस कैपेसिटी के few परसेंटेज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है आई वी कैन सिलेक्टेड 20 to 80% बैलेंस कैपेसिटी, अर्थात किसी बैलेंस के एग्जाम्पल के तौर पे 20 से 80% के बीच में वेट ले सकते हैं। और लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ परसेंट लिखा है तो कम ज़्यादा वेट ले सकते हैं। ओके, देखते हैं इसका फार्मूला क्या है। फार्मूला है 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस डिजायर स्मॉलेस्ट नेट वेट इंटू 100। लिमिट कितनी है? नॉट मोर देन 0.1%। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिजायर्ड नेट वेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजायर्ड नेट वेट क्या होता है? स्मॉलेस्ट वेट दैट यूजर में प्लान टू यूज ऑन द वेइंग बैलेंस। समझते हैं डिजायर्ड नेट वेट क्या होता है। डिजायर्ड नेट वेट वो वेट होता है जो स्मॉलेस्ट वेट यूजर्स के द्वारा एक प्लान किया जाता है किसी वेइंग बैलेंस में, जो कम से कम वेट लेते हैं वो डिजायर्ड नेट वेट कहलाता है। ओके, बात करते हैं फार्मूला की। फार्मूला 2000 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट पे आते हैं, इफ स्मॉलेस्ट डिजायर्ड नेट वेट इज 100 mg देन यू कैन नॉट यूज वेट बिलो 100 mg। यदि स्मॉलेस्ट डिजायर्ड नेट वेट 100 mg है तो हम उसमें 100 mg से नीचे कोई वेट बैलेंस में नहीं ले सकते हैं। ओके, इम्पोर्टेंट नोट, if standard deviation obtained is less than 0.41 d, where d is the least count scale interval, then replace that standard deviation with the 0.41 d.
स्टैंडर्ड डेविएशन यदि आपका 0.41D से कम आता है तो हम इसको रिप्लेस करते हैं 0.41D से। डी क्या है? डी आपका स्टैंडर्ड लिस्ट काउंट होता है बैलेंस का, जो भी स्केल अलग अलग बैलेंस पे शो होता है वो उसका डी कहलाता है। ओके, अब हम बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ द टेस्ट रिजल्ट ऑब्टेन्ड विद द रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रू वैल्यू। सो एक्यूरेसी से हम ये पता करते हैं जो टेस्ट के रिजल्ट्स वो आप हो रहे हैं उनकी वैल्यू ट्रू वैल्यू है या नहीं, उसका स्टैंडर्ड वेट के बराबर या उसके समीप में वेट आ रहे हैं या नहीं उसके लिमिट क्राइटेरिया में। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टेस्ट वेट की। टेस्ट वेट 5 to 100% ऑफ वेइंग वैल्यू, अर्थात किसी बैलेंस की कैपेसिटी 100 ग्राम है तो उसमें हम वेट 5 से 100 ग्राम के बीच में वेट ले सकते हैं। लिमिट देखते हैं, लिमिट इसकी 0.1% और इसका फार्मूला देखते हैं। फार्मूला है सर्टिफिकेट वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन सर्टिफिकेट वैल्यू इनटू 100। शो अब बात करते हैं सेंसिटिविटी की। डिफिनेशन है चेंज इन वेइंग वैल्यू विद द रिस्पेक्ट टू चेंज इन लोड। जब किसी बैलेंस में लगातार वेट लेते हैं तो उसमें उस बैलेंस के लोड सेल में इम्पैक्ट पड़ता है। उस लोड सेल के इम्पैक्ट के द्वारा वेइंग वैल्यू में जो इम्पैक्ट आता है, जो वेरिएशन आते हैं, जो वेइंग वैल्यू में जो वेरिएशन आते हैं, जो इम्पैक्ट आता है वो सेंसिटिविटी के द्वारा निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट वेट एट और क्लोज बैलेंस कैपेसिटी। टेस्ट वेट की बात करते हैं वो बैलेंस की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। जैसे कि यदि बैलेंस की कैपेसिटी 220 ग्राम है तो हम वेट 200 ग्राम भी ले सकते हैं या उसके बराबर 220 ग्राम भी वेट ले सकते हैं। लिमिट की बात करते हैं, लिमिट है 0.05%। फार्मूला बात करते हैं फोर सर्टिफिकेट वेट माइनस ऑब्जर्व वेट प्लस सर्टिफिकेट वेट इनटू 100। अब हम बात करते हैं लीनियरिटी की। लीनियरिटी एबिलिटी ऑफ ए बैलेंस टू फॉलो द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द लोड एंड इंडिकेटेड वेइंग वैल्यू। लीनियरिटी क्या? लीनियरिटी एक ग्राफ प्रोड्यूस करता है जिसमें टेस्ट वेट और वेइंग वैल्यू को एस्टेब्लिश रिलेशनशिप प्रोड्यूस करता है और इसी एबिलिटी को बैलेंस की लीनियरिटी कहते हैं। लीनियरिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? लीनियरिटी निकालने के मिनिमम 3 से 6 वेट, मैक्सिमम 6 वेट लेते हैं। जैसे कि किसी वेट बैलेंस का कैपेसिटी 100 ग्राम है तो उसमें 2 ग्राम से लेके 4, 6, 8, 12 या 50, 60 ग्राम वेट या 100 ग्राम तक ले सकते हैं वेट। बात करते हैं इसकी लिमिट की। लिमिट होती है नॉट मोर देन 0.5%। अब बात करते हैं वेट टू बी सिलेक्टेड टेक वेट फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ बैलेंस। किसी बैलेंस की वेट लेने की कैपेसिटी हम कम से लेके अधिकतम, तो जैसे कोई वेट 100 ग्राम कैपेसिटी है, वेट 0 से 100 ग्राम के बीच में वेट हम ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट जैसे कि हम आगे ग्राफ में भी देख सकते हैं 1, 5, 10, 15 एंड 100 ग्राम। ओके, तो हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप एक्सेंट्रिसिटी। डेविएशन इन द मेजरमेंट वैल्यू कॉस्ट बाय एक्सेंट्रिक लोडिंग। बात करते हैं एक्सेंट्रिसिटी की। एक्सेंट्रिसिटी क्या है? जो एक्सेंट्रिक लोडिंग होती है वो मेजरमेंट वैल्यू के डेविएशन को एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं। अब ये एक्सेंट्रिक लोडिंग क्या होती है? एक्सेंट्रिक लोडिंग जो ऑफ सेंटर वेट होता है और सेंटर के वेट से डेविएशन निकालते हैं, इसे ही एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं। इन अदर वर्ड expressed as the largest magnitude of any of the deviation between an of center reading and a center reading from a given test load। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं
कि जो सेंटर का वेट है और ऑफ सेंटर का वेट, जो कॉर्नर के जो कोने के वेट होते हैं और बीच सेंटर का वेट, इन दोनों के बीच डेविएशन को एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं। ओके, वेट टू बी सिलेक्टेड मोर देन 30% ऑफ बैलेंस कैपेसिटी। बात करते हैं वेट सिलेक्टेड के, तो वेट हम कैसे सिलेक्ट करें? जैसे कि हमारे को बैलेंस की कैपेसिटी 100 ग्राम है तो उसका 30% 30 ग्राम वेट कम से कम हम सेलेक्ट करेंगे। ओके, और हम इससे ज़्यादा वेट ले सकते हैं, परंतु हम 30 ग्राम से हम कम वेट नहीं लेंगे। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। फार्मूला क्या है? परसेंटेज डेविएशन फ्रॉम सेंटर इक्वल टू डेविएशन फ्रॉम सेंटर अपॉन डिस्प्लेड वेट इनटू 100। ओके, परसेंटेज डेविएशन फ्रॉम सेंटर निकालने के लिए डेविएशन फ्रॉम सेंटर अपॉन डिस्प्ले वेट इनटू 100। आप क्या है, डेविएशन फ्रॉम सेंटर निकालते कैसे हैं? वेट एट सेंटर माइनस वेट एट इंडिविजुअल पॉइंट अपॉन वेट एट सेंटर इनटू 100। अर्थात जैसे 4A का परसेंटेज डेविएशन निकालना है तो क्या करेंगे? 1C माइनस 4A अपॉन 1C इंटू 100, जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगा 4A का परसेंटेज डेविएशन। ओके, ऐसे ही सभी चारों कोनों के हम परसेंटेज डेविएशन निकालेंगे। ओके, और इसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसे कंसीडर करेंगे एज ए एसेंट्रिसिटी में। ओके, सो इसकी लिमिट देखते हैं। इसकी लिमिट होती है नॉट मोर देन 0.05%। ओके, बात करते हैं इसमें यूज होने वाली गाइडलाइंस की। फर्स्ट गाइडलाइन है यूएसपी चैप्टर 41 बैलेंस। सेकंड यूएसपी चैप्टर 1251 वेंगिंग ऑफ एनालिटिकल बैलेंस। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन Q2 एंड लास्ट है वैलिडेशन ऑफ कंपेनियन प्रोसीजर 1225। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ना समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई AK फार्मास्यूटिकल क्लासेस चैनल। जय हिंद।